हाँ यस, सभी लोग तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में अनंत काल से बहादुरी, होशियारी और श्रेष्ठता की अनेक गाथाओं ने जन्म लिया है। विराम। संभवतः भारत के इन विशिष्ट व्यक्तियों और उनके योगदानों को मापने का कोई पैमाना नहीं है। विराम। इन लोगों को और इनकी विशिष्टताओं को सदैव स्मृति में रखना ही सबसे बड़ा सम्मान है। विराम। भारत सरकार द्वारा चयनित लोगों को सम्मानित करने के लिए अनेक सम्मान प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा और भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। विराम। यह भारत का उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्चतम स्तर की लोक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। विराम। पैरा। भारत रत्न पुरस्कार की परंपरा सन 1954 में शुरू हुई थी। विराम। सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर, अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था। विराम। तब से अनेक विशिष्ट जनों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने के लिए यह पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। विराम। इस सम्मान को प्राप्त करने वालों को सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। विराम। इस तमगे पर सूर्य बना होता है। इसकी पृष्ठभूमि में पीतल के पत्ते की आकृति होती है। विराम। इस पर हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है और इसके पीछे की ओर शासकीय संकेत के साथ आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है। विराम। इस पुरस्कार को सफ़ेद फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है। विराम। भारत रत्न का निर्माण पश्चिम बंगाल के अलीपुर में किया जाता है। विराम। पैरा। भारत रत्न पाने वालों को सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की रकम नहीं दी जाती है। विराम। हालांकि इस सम्मान को प्राप्त करने वालों को भारत सरकार कई सुविधाएं देती है। विराम। यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में स्थान प्राप्त है। विराम। राजव्यवस्था के वरीयता अनुक्रम में पहले स्थान पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यपाल, पांचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सातवें नंबर पर कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता को स्थान दिया गया है। विराम। सातवें स्थान पर ही मंत्री और विपक्ष के नेता के बाद इस सम्मान को प्राप्त करने वालों को जगह दी गई है। विराम। इस सम्मान को देने वाले व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप से राष्ट्रपति द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। विराम। इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति इस सम्मान का पदवी के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किंतु
वे अपने परिचय कार्ड पर भारत रत्न प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। विराम पैरा। इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। विराम। इस पुरस्कार से भारतीयों के अलावा अब तक 3 विदेशी व्यक्तियों को भी नवाजा जा चुका है। विराम। इनमें नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, के नाम शामिल हैं। विराम। प्रारंभ में मरणोपरांत इस सम्मान को देने का प्रावधान नहीं था। विराम। बाद में 1955 में इस प्रावधान को जोड़ा गया। विराम। तत्पश्चात 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया, किंतु वास्तव में यह संख्या 12 मानी जाती है। विराम। सुभाष चंद्र को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, किंतु उनकी मौत विवादास्पद परिस्थितियों में होने से भारत सरकार द्वारा यह सम्मान वापस ले लिया गया था। विराम। यह एकमेव उदाहरण है जब सरकार द्वारा यह सम्मान वापस लिया गया हो। विराम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए मना करने का कारण बताया कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। विराम। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। विराम पैरा। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। विराम। अंतिम बार 8 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनसे पहले राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान प्रदान किया गया और उनके साथ ही राजनीतिज्ञ नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। पूर्ण विराम।